बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें ग्रैंड हेल्थ अलायंस का चेयरिंग क्रॉस पर एहतजाजी धरना जारी है। 17 रोज से जारी धरने में हेल्थ वर्कर्स की बड़ी तादाद मौजूद है। मुजाहरीन का अस्पतालों की निजकारी का फैसला वापस लेने का मुतालिबा। धरने में पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स फेडरेशन की भी शमूलियत। फीसों में 100% इजाफे के खिलाफ तुलबा भी बैठ गए। मुतालबात क्या हैं मुजाहरीन के जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, बताइएगा ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी देखें, ग्रैंड हेल्थ अलायंस के जो मुजाहिरीन हैं वो सिर्फ एक ही मुतालबे पे अड़े हुए हैं कि जब तक हमारे जो निजकारी का फैसला है उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक ये धरना इसी तरह से जारी रहेगा। 17 दिन होने को हैं लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई भी मुज़ाकरात के लिए यहाँ पर नहीं आया। ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद हैं और एहतजाजी धरने में बैठे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे साथ आए, मुज़ाकरात करें, टेबल टॉक करें, उसके बाद इस चीज़ का कोई हल निकालें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब बताइएगा, 17 दिन गुजर गए हैं, अभी तक कोई समझ नहीं आ रही कि हुकूमत आप लोगों को सीरियस नहीं ले रही, ऐसी क्या कोई हिकमत अमली आपने तैयार की? जी, हिकमत अमली हमारी यही कि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और पिछले 17 दिन से बैठे हुए हैं और अगर हमें 17 दिन और बैठना पड़ा हम लोग बैठेंगे और हुकूमत से अपने मुतालबात मनवा के जाएंगे। ये बेसिकली एक प्रोसेस है जैसे चल रहा है कि हम लोग पेरीफ्री से आए हैं, पेरीफ्री के डॉक्टर्स हैं सारे, हम लोग यहाँ पे आके बैठे हैं पिछले 17 दिन से। और सबसे पहले ये चीज़ है कि जब हम लोग BHU छोड़ के आए यहाँ पे तो पीछे से BHU का निज़ाम बिल्कुल बंद हो चुका है और हमारी जितनी OPDs हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट लाहौर की, सारे डिस्ट्रिक्ट की OPDs बंद की हैं इस वजह से कि उन्होंने उस दिन हमारे पे तशद्दुद किया है। हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और हमारी बात अभी तक नहीं सुनी जा रही। ठीक है जी, बात अभी तक नहीं सुनी जा रही। दूसरी जानिब स्टूडेंट फेडरेशन ने भी यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने धरना दिया है। उनके क्या मुतालबात हैं, क्या मसाइल हैं? ऑलरेडी हेल्थ का मसला चल रहा है, फिर बीच में स्टूडेंट्स ऐड हो गए हैं, क्या मामला हैं? थैंक यू सो मच 42 न्यूज़। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी में पूरे पाकिस्तान के सबसे करीम जो अवाम है और सबसे जो पेरिफेरीज़ के अवाम है वो यहाँ पे पढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि जब से न्यू वाइस चांसलर साहब यहाँ पर आ चुके हैं तो तब से जो पंजाब यूनिवर्सिटी के मसाइल है उसमें दुगना इजाफा हुआ है। सबसे पहले मैं ये मसला बताता चलूँ कि हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर इंतज़ामिया की तरफ से ये ऑर्डर्स दिए गए थे कि हम ग्रैंड ऑपरेशन करने जा रहे हैं हॉस्टल्स के दरमियान। जब हम ईद पे जा रहे थे तो हमारे गैर मौजूदगी पर यहाँ पर पंजाब पुलिस और जो पंजाब यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया है उन्होंने हमारे रूम्स का ताले तोड़े, उन्होंने हमारे रूम्स पे दावा बोला और आज तक हमें वो सामान वापस नहीं किया गया। उसमें हमारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी पड़े थे, हमारे लैपटॉप्स वगैरह भी पड़े थे। उनका ये दावा कि हम इलीगल स्टूडेंट्स को निकालने चाह रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कल भी सरेआम टीम ने इसको मालूम किया है कि हमारी जो पंजाब पुलिस है वो गेट नंबर 2 पर तलबा और तलबात को वहाँ पे आइस और चर्च वगैरह दे रही थी। सेकेंडली हमारा सबसे जो बड़ा मुतालबा है कि फ़ीसों के अंदर दुगना इजाफा किया गया है, 100% इजाफा किया गया है। हमने बारहा वाइस चांसलर साहब से मिलने की कोशिश की लेकिन वाइस चांसलर साहब ये कहते हैं कि हम तलबा से नहीं मिलते। उन्होंने हमें कमेटी बनाई थी जिसके साथ हमने मुज़ाकरात किए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1 महीने बाद भी हमने वहाँ पे भी एहतजाज किए, हमने वहाँ पे भी धरने किए, लेकिन हमारे मुतालबात जो है वो नाकाम हुए। आज हम बड़ी मुश्किल के साथ और 1 महीने की मुसलसल जदोजहद के बाद आज हम पंजाब असम्बली के सामने आए हैं और हम पंजाब हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि आप लोग एक कमेटी बनाएं और उसके साथ हम जो मुज़ाकरात हैं हम उनके साथ चलते हैं। ठीक है जी, स्टूडेंट्स की जानिब से कहा जा रहा है कि एक कमेटी तश्कील जाए जिसके साथ जो है वो मुज़ाकरात किए जाएंगे। हेल्थ वर्कर्स का भी मुतालबा है कि निजकारी का जो फैसला है वो वापस लिया जाए। अब देखते हैं कि हुकूमत इस पर क्या रद्द अमल करती है। जी ठीक है तौकीर अकरम, बहुत शुक्रिया आपका। 30 जून की डेडलाइन खत्म होने में 2 माह 7 दिन रह गए। सीवरेज मंसूबों का सिर्फ 45% काम मुकम्मल। अहम इलाकों की शहरों की खुदाई कर दी गई है, हिफाजती इक़दाम ना होने के बराबर हैं। मानसून में शहर के डूबने का खदशा बढ़ गया है। ख़ियाबान फरदोसी पर वासा ने मेन कॉरिडोर को भी खोदना शुरू कर दिया। निश्तर, इकबाल टाउन, शालीमार, दाता टाउन के इलाके भी खंडर बन गए। शहर के तरक्याती इदारों और निकासी और फ्राहमी आपके जिम्मेदारों का शहर को मानसून में डबोने का इरादा। मानसून शुरू होने में 1 माह 10 रोज बाकी शहर के मुतअद्दिद गलियां और सड़कें खुदाई के मरहले में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत खोदी गई सड़कों पर हिफाजती इक़दाम न होने के बराबर शहर में जारी सीवरेज मंसूबों का 45% काम मुकम्मल हुआ। LDA के सामने ख़ियाबान फरदोसी पर वासा ने मेन कॉरिडोर को भी खोदना शुरू कर दिया। ख़ियाबान फरदोसी प्रोजेक्ट दिसंबर में खत्म होना है। निश्तर टाउन, इकबाल टाउन, शालीमार टाउन, गंज बख्श टाउन के इलाकों में सीवरेज को खोदा गया। जून से सितंबर तक मानसून सीजन में शहर के लाहौर के नशीबी इलाके और तरक्याती स्कीमों वाले इलाकों से पानी की निकासी चैलेंज होगा।
आपको बताएं, पाकिस्तान सुपर लीग क्वेटा ग्लेडिएटर के शुएब मलिक और पेशावर ज़ल्मी के बल्लेबाज मोहम्मद हारिस की प्रैक्टिस के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। टॉस जीत रही थी टीम, वो मैच जीत रही थी पिंडी वाले वेन्यू पे, वहाँ पे हम लोगों ने ऐसा देखा। बल्कि हम जब पहला मैच खेले थे तो हम भी टॉस हारे थे, ज़ल्मी ने हमें पहले बैटिंग करवाई थी। दूसरे मैच में जो है वो हम लोगों ने टॉस जीत के दूसरी टीम को, लाहौर को बैटिंग करवा दी, लेकिन वो आइडिया नहीं था कुछ ऐसा उस वेन्यू के बारे में, जिसकी वजह से ये हुआ। अभी भी अर्ली है, 3 मैचेस खेले हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी जो टीम है वो कम बैक करेगी ताकि वापस रेस में आए। सर बेहतर तो एज ए टीम, हर टीम को बेहतर करने की ज़रूरत होती है और एज ए टीम हमें बेहतर करना होगा, क्योंकि हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों में लैग करते हैं। एक इंडिविजुअल को आप नहीं वो कर सकते। एज ए टीम हम अच्छा नहीं खेल रहे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। जो पेशावर ज़ल्मी पिछले 9 सीज़नों में नज़र आई है, राइट टाइम पे हमें पिक करके अपना लक और अपनी जो बैटिंग है, इंशाल्लाह जैसे टूर्नामेंट के करीब हम जाएंगे तो मुझे पूरा बिलीव है इंशाल्लाह वो उस टाइम क्लिक कर पाएंगे जो कि हमें ज़रूरत है। अब यहाँ पर बात करें काउंसलर चीफ अमेरिका जेंसी गेट्स का दवासाज कंपनी और लेशायर लैब का दौरा। काउंसलर असिस्टेंट इजहारुल हक, तौकीर असलम, उमर अब्दुल मजीद और निगरान काउंसलर असिस्टेंट सोनिया मैसी हमरा थे। काउंसलर चीफ अमेरिका जेंसी गेट्स की दवासाज कंपनी और लेशायर लैब आमद हुई। काउंसलर असिस्टेंट इजहारुल हक, तौकीर असलम, उमर अब्दुल मजीद और निगरान काउंसलर असिस्टेंट सोनिया मैसी भी हमरा थे। चेयरमैन लेशायर लैब अमजद अली जावा और डिप्टी चेयरमैन गजनफर अली जावा भी मौजूद थे। लेशायर लैब की जानिब से जेंसी गेट्स को बसिया प्रेजेंटेशन लैब में काम करने के तरीकाकार बारे आगाह किया। लेस्को में खिलाफ कवानीन मनपसंद सार्फिन को बिजली के बिलों में रिलीफ देने का ये मामला है। 5 अरब रुपए के गैर कानूनी रिफंड पर आला सतह तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई। लेस्को में यूनिट्स निकाले बगैर सार्फिन को 5 अरब रुपए का रिलीफ दिया। डायरेक्टर ऑपरेशंस एजाज भट्टी को कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। मैनेजर कमर्शियल राना रिजवान, मैनेजर इंटरनल ऑडिट को कमेटी का मेंबर भी मुकर्रर कर दिया गया। इस मामले पर मजीद बात करेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में मनपसंद जो सार्फिन है उनके बिजली के बिलों में अरबों रुपए का गैर कानूनी रिलीफ देने का मामला है। ये स्कैंडल पहले भी ज़ेर अल्तवा था, लेकिन अब कंपनी की जानिब से इंक्वायरी और तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दी गई है। डायरेक्टर ऑपरेशन एजाज भट्टी को कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया है। बुनियादी तौर पर कुछ ऐसे सार्फिन की निशानदेही की गई थी कि जिनके यूनिट्स नहीं निकाले गए थे, लेकिन उनको अरबों रुपए का फायदा देकर बिल माइनस कर दिए गए थे और 5 अरब रुपए का खिलाफ ज़ाब्ता रिफंड देकर कंपनी को नुकसान पहुंचाया गया था। तो ये कमेटी है, ये तश्कील दी गई है, जिसमें मैनेजर कमर्शियल राना रिजवान है, मैनेजर इंटरनल ऑडिट, मैनेजर फिनांस, डिप्टी मैनेजर क्रेडिट मैनेजमेंट यूनिट को शामिल किया गया है। इसमें एक और बात वाज़ेह कर दूं कि आज से 6 माह कबल यह स्कैंडल मंजर आम पर आया था, तो नैब भी इस बात की तहकीकात कर रहा है, वहाँ भी इंक्वायरी चल रही है। लेकिन लेस्को अपनी सतह पर भी अब ये इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है, खुद तहकीकात करेगी कि कौन जिम्मेदार हैं और उन जिम्मेदारों का तयन करके मजीद महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। अशिया ज़रूरियात की कीमतों पर कंट्रोल के लिए इक़दाम का जायज़ा लिया गया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद शजीन बिस्तर, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने शिरकत की। इजलास में ज़िला इंतज़ामिया ने शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कई अहम फैसले किए। इन फैसलों में तमाम दुकानों पर रेट लिस्ट नुमाया तौर पर आवेज़ा करना और फलों और सब्जियों और दालों समेत अशिया ज़रूरियात की कीमतों पर ख़ुसूसी निगरानी शामिल है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद शजीन ने वाज़ह किया कि नाजायज़ मुनाफाखोरी के लिए कोई गुंजाइश नहीं, रोज़ाना की बुनियादों पर रिपोर्ट लाजमी दी जाए। मार्केट कमेटी हफ्तावार इजलास में भी रिपोर्ट पेश करेगी। DC लाहौर मूसा रजा ने दुकानों पर रेट लिस्ट की नुमाइश को यकीनी बनाने के लिए सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत जारी की। मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन का निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा। अब्दुल बासित सदीकी ने फील्ड अस्पताल को सहूलियात का जायज़ा लिया। जुमेरात से लाहौर में शुरू होने वाले पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए AC मॉडल टाउन ने फील्ड अस्पताल का दौरा किया। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए नेशनल हॉकी स्टेडियम में कायम आरजी अस्पताल के इंतजामात और सहूलियात का जायज़ा लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल बासित सदीकी का कहना था कि अस्पताल 10 बिस्तरों पर मुश्तमिल है, जहां डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ समेत अमला मुस्तकिल तैनात रहेगा।
उनका कहना था PSL के दौरान 3 दर्जात की इमरजेंसी सहूलियात दस्तयाब होंगी, जिनमें स्टेडियम के अंदर फील्ड अस्पताल और जिना अस्पताल शामिल हैं। अब यहाँ पर बात करें क्रिसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल शादमान में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेंटर को 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद किया गया। 600 से ज़्यादा तलबा को मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ में कोर्स मुकम्मल करने पर सर्टिफिकेट से नवाजा गया। क्रिसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल शादमान में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेंटर को 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में 600 तलबा को मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ में कोर्स मुकम्मल करने पर सर्टिफिकेट से नवाजा गया। मैनेजिंग ट्रस्टी अल्ताफ़ मोहम्मद सलीम ने खासूसी शिरकत की। तकरीब में डॉक्टर अक्सा शब्बीर, समीना अमजद ने भी शिरकत की। प्रिंसिपल बॉयज़ कैंपस राबिया नजम और प्रिंसिपल गर्ल्स कैंपस सोफिया कादिर खान ने भी शिरकत की। इस मौके पर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेंटर के मास्टर ट्रेनर अली शफीक का कहना था कि दौरे जदीद में तलबा के लिए टेक्नोलॉजी सीखना इंतहाई ज़रूरी है। मास्टर ट्रेनर अली शफीक का मज़ीद कहना था कि टेक्नोलॉजी सीखकर हमारे नौजवान दुनिया का मुकाबला कर सकेंगे। बुनियादी सहूलियात ना देने वाली सोसाइटीज़ के लिए शिकंजा सख्त। सोसाइटी का 100 कनाल से ज़ायद होना और 20% आबादकारी लाजिम होगा। LDA गवर्निंग बॉडी ने प्रपोजल मंजूर कर लिया है। LDA गवर्निंग बॉडी में प्राइवेट हाउसिंग स्कीम रूल्स में सेक्शन 54 के तहत मैनेजमेंट कमेटी का एजेंडा पेश किया गया। गवर्निंग बॉडी ने मुतफिका तौर पर स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बाद रूल्स के निफाज की मंजूरी दे दी है। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स की मैनेजमेंट कमेटी LDA के मातहत होगी। मैनेजमेंट कमेटी में रिहायशी बड़े स्टेक होल्डर स्पॉन्सर का नुमाइंदा भी मेंबर होगा। मैनेजमेंट कमेटी में शामिल होने के लिए अहले रिहायशी उम्मीदवार और DG LDA को दरख्वास्त देगा। DG LDA इंटरव्यू के बाद कमेटी मेंबरान का इंतखाब करेंगे। कमेटी स्पॉन्सर्स की जानिब से सहूलियात की अदम फ़राहमी पर जुर्माने तजवीज़ करेगी। लैंड सब डिवीजन के लिए सोसाइटी का 50% आबादकारी होना लाजिम है। पंजाब लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का खसूसी इजलास हुआ। माली साल 2024 और 25 के लिए 3 अरब 21 करोड़ से ज़ायद का रिवाइज्ड बजट मंजूर कर लिया गया है। पंजाब लोकल गवर्नमेंट बोर्ड इजलास की सदारत सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद मियां ने की। सेक्रेटरी बोर्ड डायरेक्टर फाइनेंस और दीगर हुकाम ने शिरकत की। डायरेक्टर फाइनेंस अब्दुल गफ्फार विनस ने माली साल 2024 और 25 का रिवाइज्ड बजट पेश किया। पंजाब डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम रूल्स 2025 को अपनाने की मंजूरी दी गई है। डिफाइंड पेंशन स्कीम लोकल गवर्नमेंट सर्विस के अरकान और बोर्ड मुलाजमीन पर नाफजुल अमल होगी। पेंशन की बरवक्त अदायगी के लिए बचत की गई रकम को बजट में शामिल करने का फैसला किया गया है। सेक्रेटरी बल्दियात ने मुख्तलिफ खराजात में बचत करके पेंशन की अदायगी यकीनी बनाने के इक़दाम को सराहा है। सेक्रेटरी बल्दियात ने कहा कि लोकल गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स की सोलराइजेशन जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए। बोर्ड ने पब्लिक सर्विस की बेहतरी के लिए अहम तजावीज़ पर भी गौर किया है। पंजाब लोकल गवर्नमेंट बोर्ड इजलास की सदारत सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद मियां ने की है। सेक्रेटरी बोर्ड डायरेक्टर फाइनेंस और दीगर हुकाम ने शिरकत की है। डायरेक्टर फाइनेंस अब्दुल गफ्फार विनस ने माली साल 2024 और 25 का रिवाइज्ड बजट पेश किया है। अब यहाँ पर बात करें पंजाब फूड लाइसेंसिंग कंट्रोल एक्ट 1957 में तरमीम। फ्लोर मिल्स और ग्रीन लाइसेंस होल्डर्स हर वक्त 25% गंदम स्टॉक रखने के पाबंद होंगे। हुकूमत पंजाब की जानिब से किसानों के लिए मजीद बड़ा इकदाम उठाया गया है। सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद बाकायदा तौर पर पंजाब फूड लाइसेंसिंग कंट्रोल एक्ट 1957 के तहत तरमीम कर दी गई है। तरमीम के मुताबिक तमाम फ्लोर मिल्स और ग्रीन लाइसेंस होल्डर्स हर वक्त 25% गंदम स्टॉक रखने के पाबंद होंगे। इस अमल से किसान से ज़्यादा गंदम खरीदारी यकीनी बनाई जा सकेगी। इस सिलसिले में सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट मोहम्मद अजमल भट्टी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस अमल से किसानों को मुआशी तौर पर मजबूत किया जा सकेगा। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। शालीमार टाउन की वार्ड वाइज रेवेन्यू कलेक्शन की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में डायरेक्टर शालीमार टाउन आदिल शरीफ, डायरेक्टर रेवेन्यू मुर्तज़ा हसन समेत शालीमार टाउन के मुतल्लिक़ अफसरान और अमले ने शिरकत की। डायरेक्टर रेवेन्यू ने शालीमार टाउन के तमाम वार्ड्स की रेवेन्यू कलेक्शन की मौजूदा सूरत हाल पर MD वासा को तफसीली ब्रीफिंग दी। MD वासा ने इजलास के दौरान हिदायत देते हुए कहा कि हर वार्ड में रेवेन्यू कलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए
واسا کی ریکوری اپلیکیشن کا بھرپور اور مؤثر استعمال یقینی بنایا جائے، نادہندگان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لاتے ہوئے ان کو پانی اور سیوریج کنیکشن منقطع کیے جائیں، FIR بھی درج کروائی جائے۔ اجلاس کے دوران ہر وارڈ کی انفرادی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے ریونیو اہداف کے حصول کے لیے مزید بہتر اور عملی اقدامات کرنے کے احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ اب یہاں پر بات کریں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں فارماکالوجی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے گرینڈ آرٹ نمائش 2025 کا انعقاد کیا گیا۔ وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز کی خصوصی شرکت، طلباء نے فارماکالوجی کے حوالے سے خوبصورت 30 سٹالز لگائے۔ سٹالز پر مختلف ادویات کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے بتایا گیا۔ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ فارماکالوجی پروفیسر منیب اشرف نے نمائش کی نگرانی کی۔ پروفیسر ابرار اشرف، پروفیسر احمد قریشی، پروفیسر فاروق اور دیگر موجود تھے۔ طلباء نے فارماکالوجی کے حوالے سے خوبصورت سٹالز لگائے۔ سٹالز پر مختلف دوائیوں کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے بتایا گیا۔ وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی محمود ایاز نے پروفیسرز کے ہمراہ سٹالز کا دورہ کیا۔ نمائش میں طلباء اور طالبات کی بھی بڑی تعداد موجود تھی۔ وائس چانسلر محمود ایاز کا کہنا تھا کہ فارماکالوجی ایک انتہائی ڈرائی سبجیکٹ ہے جسے طلباء نے انتہائی خوبصورتی اور کریٹیوٹی کے ذریعے بتانے کی کوشش کی ہے۔ بہترین کارکردگی کے حامل افسران اور اہلکاروں کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے غیر معمولی جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے والے افسران اور اہلکاروں کو تعریفی اسناد اور کیش انعامات سے نوازا کیا۔ تقریب میں مختلف اضلاع کے 23 پولیس افسران اور اہلکاروں کو تعریفی اسناد کیش ایوارڈ سے نوازا گیا۔ DSP ممتاز احمد میکن اور 4 رکنی ٹیم کو دوہرے قتل کے مجرم کی 1 گھنٹے میں گرفتاری پر تعریفی اسناد اور نقد انعامات سے نوازا گیا۔ DSP طارق محمود ڈوگر 6 رکنی ٹیم کو ڈکیت گینگ کی گرفتاری، 2 کروڑ 44 لاکھ مالیت کا مال مسروقہ برآمدگی پر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ انسپکٹر خالد اور ٹیم کو قتل، ڈکیتی سمیت سنگین وارداتوں میں متو بیرون ملک محفوظ 6 اشتہاریوں کی گرفتاری پر تعریفی اسناد اور کیش انعامات سے نوازا گیا۔ سب انسپکٹر انس رشید اور ٹیم کو دوران ڈکیتی 2 خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنانے والے 4 مجرمان کی گرفتاری پر ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں طلباء حقوق کے لیے مختلف تنظیموں کی احتجاج کی کوشش، پولیس نے مذاکرات کر کے احتجاج رکوا دیا۔ طلباء نے بڑھتی مبینہ کرپشن، پولیس کی مداخلت، فیسوں میں 100% اضافہ اور طلباء کو بنیادی سہولیات کا فقدان سمیت دیگر مطالبات سامنے رکھے۔ پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف امن مارچ کرنے کی کوشش کی۔ چیئرمین پشتون ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ نصیر الدین خان، چیئرمین بلوچ اسٹوڈنٹس کونسل ہئی بلوچ، چیئرمین سندھ اسٹوڈنٹس کونسل یاسر بروہی موجود تھے۔ چیئرمین سرائکی اسٹوڈنٹس کونسل بلال اشاری، چیئرمین پنجاب اسٹوڈنٹس کونسل رضوان لیاقت سمیت طلباء نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ انتظامیہ کی جانب سے DGPU ریحان خورشید موجود تھے۔ SP اقبال ٹاؤن محمد عمر، SHO مسلم ٹاؤن عاطف اقبال سمیت پولیس کی بھاری نفری موجود تھی۔ وائس چانسلر کی جانب سے من پسند افراد کی تعیناتی، غیر قانونی DG کا عہدہ، ایک شخص کو 3 اعلیٰ عہدے دینا، بڑھتی مبینہ کرپشن، پولیس کی مداخلت، فیسوں میں 100% اضافہ اور طلباء کے لیے بنیادی سہولیات کا فقدان سمیت دیگر مطالبات سامنے رکھے گئے۔ پولیس نے اسٹوڈنٹ سے مذاکرات کر کے امن مارچ کو روک دیا۔ اب یہاں پر بات کریں، ہجویری یونیورسٹی میں 7ویں بین الاقوامی کانفرنس اور فارماسیوٹیکل نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس کا عنوان انوویشن، اپرچونٹیز اینڈ چیلنجز آف فارماسیوٹیکل سائنسز تھا۔ شرکاء نے فارمیسی اور فزیو تھراپی کے طلباء و طالبات نے کلینیکل پروجیکٹس کو بھی خوب پسند کیا۔ 7ویں بین الاقوامی اور فارماسیوٹیکل نمائش ہجویری یونیورسٹی کے زیر اہتمام منعقد ہوئی۔ چیئرمین بورڈ آف گورنر عاطف مشتاق نے خصوصی شرکت کی۔ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر نبیلہ اقبال، یونیورسٹی آف لاہور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ فارمیسی ڈاکٹر خالد حسن، پروفیسر کرشی یونیورسٹی ندیم اقبال بخاری سمیت بین الاقوامی ماہرین کے علاوہ مختلف میڈیکل یونیورسٹیز کے پروفیسرز موجود تھے۔ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نبیہہ اقبال کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل کانفرنس سے طلباء کو ملک کے قابل اسکالرز اور پروفیسر سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔
یہ اسٹوڈنٹس کے لیے اور ٹیچنگ فیکلٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس سے ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی انوویشنس ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ لیٹسٹ آ چکی ہیں. جیسے آج کل آپ کو پتہ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنسی کا ایرا ہے، تو کیا کیا یوز ہو رہے ہیں فارماسیوٹیکل ٹیکنالوجیز میں اس کے، اور ہم اس کو کس طرح سے مرج کر سکتے ہیں اپنی فارماسیوٹیکل فیلڈ میں. پروفیسر کرشی یونیورسٹی ندیم اقبال بخاری کا کہنا تھا کہ فارمیسی ایک بہت دلچسپ سبجیکٹ ہے. یونیورسٹی آف لاہور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ فارمیسی ڈاکٹر خالد حسن کا کہنا تھا کہ کانفرنسز کے ذریعے طلبہ سمیت اساتذہ کو بھی نئی چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اس ڈائنامک سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں انوویشنز ہے اس کی ضرورت ہے. اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، نئی چیزیں کیا پروفیشن میں آ رہی ہیں ان کو پتہ چلتا ہے اسٹوڈنٹ کو. اس کے ساتھ ساتھ اس کا ہمیں بھی ادراک ہوتا ہے، اور ہم جو محققین ہیں یا جو ٹیچنگ فیکلٹی میں ہیں ہمیں بھی اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. یہاں کی جو فیکلٹی ہے حجویری یونیورسٹی کی، اس نے بہت اہم کام کیا ہے، اور انہوں نے نالج کو سنتھسائز بھی کیا ہے، اور اس علم کو کی جو ترسیل ہے وہ بھی کی ہے. اور بے شمار آڈین یہاں پہ جو آئے ہیں انہوں نے ایک دوسرے سے اپنے آئیڈیاز کو شیئر بھی کیا ہے. فارمیسی اور فزیوتھراپی کے طلبہ و طالبات نے کلینکل پروجیکٹس بھی پیش کیے. ہمارا جو پروجیکٹ ہے نا، وہ آپ نے سنا ہوگا پاکستان میں سومو جیل بہت کامنلی یوز ہوتی ہے. ہم نے اس سے زیادہ بیٹر جو چیز بنائی ہے اس کو بیٹر کیا ہے. اور ایک تو ہمارے پاس جو ہمارا انگریڈینٹ ہے وہ نیچرل انگریڈینٹ ہے، وہ ہے لیکورائز. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے صرف نمنس نہیں دیتا، یہ ہیلنگ افیکٹ بھی دیتا ہے. اور ہمارے ٹیچر نے ہمیں گائیڈ کیا کہ اس کو میوکو ایڈہیسو بنائیں، جس سے نارمل ڈرگ ڈلیوری سسٹم میں آتا ہے، مطلب وہ وہاں پہ دیر تک اسٹک رہے گی. تو میری جرنی ادھر بہت اچھی گئی ہے حجویری یونیورسٹی میں. تھرو آؤٹ دی 5 ایئرس ٹیچر ادھر کے بہت سپورٹیو ہیں، کوآپریٹیو ہیں. ان کی سپرویژن میں ہم نے یہ پروجیکٹس بنائے ہیں. ایک ہم نے کام کیا ویژول میڈیکل اسسٹنس پہ، دوسری ہم نے فارماٹیک میں ہم نے کام کیا ہے، اس پہ بیمبو ایکسٹریکٹ ہائیڈروجل بنائی ہے ہم نے وانڈ ہیلنگ کے لیے. پروجیکٹس بھی کو ماہر صحت، ڈاکٹرز، فزیوتھراپسٹ اور فارمیسی سے تعلق رکھنے والے اداروں نے بے حد سراہا. کیمرامین محمد عمر کے ساتھ افیہ رضوان، سٹی 42 لاہور. کوتھا میں ورلڈ بک ڈے پر شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا. شرکاء تقریب نے دور حاصل میں کتاب کی اہمیت پر روشنی ڈالی. کالج آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ میں ورلڈ بک ڈے کے موقع پر شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں دور حاصل میں کتاب کی اہمیت پر بات کی گئی. تقریب میں مشہور مصنف علامہ عبدالستار آسی، مینیجر آپریشنز چغتائی لائبریری محمد زید اور ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن چغتائی لائبریری محمد اشرف نے خصوصی شرکت کی. کلم فاؤنڈیشن کے CEO علامہ عبدالستار آسی نے کوتھم کے طلباء کے لیے زندگی کیسے گزارے کے عنوان سے کتاب کے تحفے کا اعلان بھی کیا گیا. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.